वालेकुम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज आपके साथ मैं एक ऐसी स्टोरी ब्रेक करने जा रही हूँ उन बच्चियों के लिए जो कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, जो कि मुख्तलिफ ऐप इस्तेमाल करती हैं, और आजकल की बच्चियाँ जो कि पसंद की शादी करने के बाद उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाऊंगी इस प्रोग्राम में, ताकि हमारी बच्चियां कुछ थोड़ा सा ख्याल करें कि हम उन ऐप को पॉजिटिव इस्तेमाल करें, ना कि नेगेटिव। वो बच्चियां जो घरों से परेशान होके अपने हालात से तंग आकर वो अपनी पसंद की शादी करती हैं या घर के माहौल से बागी होके घर से निकलती हैं किसी के ऊपर भरोसा करके, तो उनका अंजाम क्या होता है आज आपको इसी स्टोरी के मुतालिक मैं बताऊंगी। ये है एक कहानी समरा की, जो कि जलंधर के इलाके से जिसका ताल्लुक है और जो गोजरा के करीब है। अब मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम समरा। समरा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने शादी की है, मगर आपका राब्ता जो है कैसे हुआ वकास से? सबसे पहले मुझे ये बताया, क्योंकि आप जो है वो जलंधर की हैं और वकास जो है वो समड़ियाल का रहने वाला, जो कि सियालकोट के करीब है। आपका काफी वो डिस्टेंस है। आप कैसे मिली उनसे, कैसे राब्ता हुआ? वो सारा की का रहने वाला है, तो वो ईमो पे राब्ता हुआ था। तो ईमो लाइव था, तो वहाँ पे थी। तो उस वक्त उसने मुझे नंबर दिया। उसने बोला कि ये मेरी मम्मा का नंबर है, ये मेरा है नंबर है, आप इनसे बातें करो। तो इन्होंने इस तरह मुझे मुलव्वस किया, सारा कुछ किया प्लान के साथ। तो मैं इन पे भरोसा कर बैठी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था कि मैं उन पे भरोसा करती। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कैसे पागल हो गई और कैसे अंधों की तरह अतमाद कर लिया मैंने। आप कैसे इसके मोहब्बत के जाल में फंसी और कैसे आपको इसने ख्वाब दिखाए और क्या कह के इसने एतबार दिलवाया जिससे आपने उसके साथ शादी की? इसने कुरान की कसम उठाई थी कि कुरान की कसम, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कभी बर्बाद नहीं करूंगा। और इसने अपनी माँ की कसम उठाई, तो उसके बावजूद इसने मेरे साथ ये घिनौना काम किया है। शादी जब इसने कर ली, आपको शादी का कहा, आपने अपने घर वालों से बताया नहीं कि शादी करना चाह रही हूँ और इस बंदे से शादी करना चाह रही हूँ? आपने घर वालों से कोई बात नहीं की? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन इसके घर वालों को सभी को पता था, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे घर वालों को नहीं पता था। जब आप शादी के लिए घर से निकली हैं, तो मुझे ये बताएं कि घर वालों को बगैर बताए आप घर से गई थी, और शादी आपकी कैसे हुई और कहाँ पे हुई? ये फैसलाबाद में हुई थी। मैंने कहा आप घर वालों को जब बता के निकली हैं, आप कहाँ गई? जब घर से निकलने लगी थी शादी के लिए, आप घर पे क्या बता के निकली थी कि आप किस लिए जा रही हैं? मैं कपड़े लेने के लिए जा रही हूँ। फिर उसके बाद जब आप घर वापस नहीं गई, तो घर वालों ने किसी भी तरह से आपको तलाश नहीं किया, राब्ता नहीं किया? मैं घर में वापस गई थी। उसके बाद मैं 1 साल इधर रुकी हूँ घर पे। उसके बाद इसने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी निकाह के बाद, कि मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, तुमने आना है कि नहीं आना, मुझे फलां जगह पे मिलो, फलां होटल पे मिलो। मैंने कहा मैं होटल पे नहीं मिलूंगी, मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं ऐसे करूंगी। इसने बोला कि तुम फिर, मैंने वीडियो दिखा देनी, मैंने सबको ऐसे कर देना, मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देनी। आपने 1 साल के अरसे में किसी भाई को नहीं बताया कि आपने निकाह कर लिया? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। इसके पास कागज निकाह के ये खुद ले गया था। इसने बोला कि मुझे दे दो कागज, मैंने इसको दे दिया। यानी आपने कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मैरिज करने के बाद आप वापस अपने घर आ गए। हाँ। और 1 साल का अरसा आप अपने घर रही, और उसके बाद फिर आपने दोबारा, ये कब आपको अपने घर लेके गया? ये मुझे नहीं लेके गया, ये मुझे धमकियां देने शुरू हो गया कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वीडियो तुम्हारी जो मेरे पास है, मैं तस्वीरें हैं वो मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा। इसने बोला तुम्हारे भाइयों को दिखाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। फिर मैं डर के मारे मैं उधर इसके पास चली गई। फिर भी इसने मुझे फैसलाबाद में बुलाया, यहाँ से मुझे उठवा के ये मुझे वहाँ पे ले गए, सियालकोट में ले गए। सियालकोट में जाके फिर इन्होंने इस तरह मेरे साथ घिनौना काम किया। ये मेरे साथ
5-6 लोग बुला लिए। इसने बोला मेरी दूसरी शादी हो गई, अब मैंने इसको नहीं रखना। तो फिर इसने ऐसे करके तो मुझे वापस घिनौना काम आपके साथ क्या किया और कैसे किया, ये थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालें कि किस तरह से आपको कैप्चर किया और किस तरह आपको वहां पे बुलाया या उठवा के लेके गया, तो उसके बाद आपके साथ क्या मामला पेश आया? इन्होंने जूस मुझे दिया, इन्होंने बोला जूस पियो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पीना, मैंने पानी पीना है। इन्होंने बोला पानी नहीं, तुम जूस पियो। मैंने जूस पिया है। उसके बाद मुझे नहीं पता चला मैं किधर हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। पूरे 7 दिन उधर मुझे रखा इन्होंने, रख के ना फिर इन्होंने मुझे ना 7 दिन आपको कहाँ पे रखा? एक घर है उधर रखा बंद करके। तो वकास भी वहां पे मौजूद था? हाँ जी, वकास भी वहीं पे मौजूद था। उसका भाई भी, कभी उसका भाई आता था, कभी उसका मामू आता था। एक मामू भी है उसका, लेकिन उसका सखा मामू नहीं है, रिश्ते में मामू लगता है। तो उन सब ने आपके साथ जना किया? हाँ जी। कितने लोगों ने कुल आपके साथ जना किया? 7 लोग हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि ये सारा मामला पेश आने के बाद आपने कोई एक्शन नहीं लिया? आपने अपना मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया, डीएनए टेस्ट नहीं करवाया? मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे बस वाले वहाँ पे जब मुझे छोड़ा, मैंने पुलिस वालों को बताया कि मेरे साथ ये मामला हुआ है। उन्होंने बोला ये हमारा नहीं है वो कुआ, ये वहाँ पे आप जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता इन रास्तों का, मुझे पहली मर्तबा आई हूँ, मैं अनजान हूँ, मुझे नहीं पता इन रास्तों का। उन्होंने बोला कि आप वहीं पे जाओ, वहाँ पे आपकी बात की सुनवाई होगी। मैं वहाँ पे गई हूँ, लेकिन मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। वजीराबाद है, पता नहीं क्या है, उस थाने का नाम पता नहीं कौन सा है, लेकिन मैं वहाँ पे गई हूँ, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। पुलिस वाले ने बोला कि आप उनके घर जाओ। आपको वकास ने जहाँ पे इन 7-8 लोगों ने जना किया और आपको वहां पे रखा, वो इलाका कौन सा था? वो कहाँ? समड़ियाल में था? हाँ जी। अब वहाँ पे कोई नहीं था, उधर कोई रहायश नहीं था या कोई भी नहीं था। औरतें आई हैं, उन्होंने बोला कि ये क्या हो रहा है बच्ची के साथ। मैं एक घर में भी गई हूँ, वहाँ पे भी गई हूँ, किसी एक घर है शामों का है, उनके घर गई हूँ। वहाँ से उन्होंने मुझे निकाला कि ये मेरे हक में, ये मेरी बीवी है, मैं इसको घर लेने जा रहा हूँ। कितने दिन आप वहां पे रही? 7 दिन। 7 दिन में आपको वहां पे खाना पीना कौन देता रहा? राना जबार और एक और लड़का है उसके साथ, उसका नाम नहीं मुझे पता, वो और उसका भाई बड़ा है, वो देता रहे। राना जब्बार कौन है? वो एडवोकेट वकील है। उसने बोला कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती, ना मेरे साथ कुछ करवा सकती हो, तुम्हारी सोच है, वहाँ पे तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहाँ से मेरी शुरू होती है। अच्छा, ये सारा मामला पेश आने के बाद आप वहां से कैसे निकली और फिर दोबारा आप कहाँ पे गई? मैं वहां पे गई, एक इन्होंने मुझे फेंका, एक पेट्रोल के पास फेंका है। रात को 10:30 का टाइम था, इन्होंने मुझे पेट्रोल पंप के पास फेंका है। वहां पे मैं ना पेट्रोल पंप के काफी आगे फेंका उन्होंने मुझे, वहां पे अंधेरा था काफी ज्यादा। मैं इधर जब रोशनी यहाँ पे थी, मैं पेट्रोल पंप के पास आई, मैंने उन लोगों ने पानी दिया, मुझे पिलाया। उन्होंने बोला क्या हुआ, इस बच्ची को क्या हुआ है? मैंने बोला चाचू मुझे मेरी जान को खतरा है, मुझे ना पुलिस वालों के पास ले चलो, मेरी जान को खतरा है। उन्होंने बोला बेटा हुआ क्या है? मैंने कहा इस तरह हुआ है मेरे साथ। वो पुलिस वालों के पास मुझे ले गए, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी कोई हमदर्द नहीं की। मुझे ना वहाँ पे छोड़ दिया, एक ढाबा सा बना हुआ था, जो ये पेट्रोलियम पुलिस होती है, वहाँ पे छोड़ा है उन्होंने छोड़ा है। उन्होंने बोला कि बच्चों कहाँ पे आई हो, यहाँ पे तुम्हें मार डालेंगे, ऐसे कर देंगे, तुम अपनी जान बचा के अपने घर चले जाओ वापस। उन्होंने बोला तुम्हें वापस भेज दें। मैंने कहा हाँ जी भेज दें। फिर जब यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था, ना मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल भी छीन लिया इन लोगों ने, सारा कुछ उसमें प्रूफ काफ़ी ज़्यादा था उसका, उसने छीन लिया वो मोबाइल भी मेरा। पैसे भी थे मेरे पास थोड़े से, वो भी छीन लिए। फिर उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि शादी से पहले भी आपसे ये पैसे लेता रहा है और अपनी माँ को भिजवाता रहा है, जबकि ये तुर्की में होता था। इसके बावजूद वो आपसे पैसे लेता रहा है। जब आपसे पैसे लेता रहा, आपके जहन में ये सवाल क्यों ना आया कि अगर जो बंदा शादी से पहले आपके साथ ये सलूक कर रहा है, वो शादी के बाद क्या सलूक करेगा? आपने कैसे फिर इस पे एतबार कर लिया? इसने बोला कि मैं डेंकी लगा के आ रहा हूँ, इसलिए मेरे पास जो पैसे थे जमा हुए, वो मैंने डेंकी वालों को रिश्वत के तौर पे दे के मैं वापस आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ।
अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी क्या सोच है, अब क्या चाहती हैं? आपको अभी तक इसने अपने मनकूहा निकाह में रखा हुआ है, आप उनकी मनकूहा हैं या कि उन्होंने डाइवोर्स दे दिया आपको? डिवोर्स नहीं दी, कभी मैं बोलता है मैंने कागज भिजवा दिए हैं, कभी बोलता है नहीं, लेकिन मेरे पास कागज नहीं आए हैं। कभी बोलता है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी, तो मुझे बोलता है मेरे सामने आओ, स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पे मुझे सामने बुलाता है, वीडियो बनाता है। अब मैं जब नहीं आती तो कहता है मैंने दूसरी वीडियो वो मैंने वायरल की, मैंने फिर दोबारा वायरल कर देनी। इसके पास वीडियो भी हैं, तस्वीरें भी हैं मेरी काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद मुझे मेरे रिश्तेदारों को कॉलें भी करता रहे, धमकाता रहे, धमकियाँ देता रहे कि मैं इसके साथ ये करवा दूंगा, मैं इसके साथ। फिर मुझसे पैसे मांगता है, पैसे की वसूली करता है कि पैसे मुझे भेजो इतने। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है कि मैं कुछ खा पी सकूं अपने पैसों का। अब आपको इसने डाइवोर्स दे दिए या नहीं? नहीं दी मुझे, ये बोलता है कि दे दी, कागज मेरे पास नहीं आए अभी तक। जबकि निकाह नामे पे भी आपका एड्रेस गलत लिखवाया गया है और ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको जब मालूम था कि हमारा एड्रेस ये है आपने वहां पे टोका नहीं? मैंने देखा, मैंने बताया वकील को, उसने कुछ नहीं सुना, वो चुप हो गया, वकील चुप हो गया। मैं दोबारा उनसे वकील से बोलती रही मुझे निकाह के कागज दो। उसने बोला कि तुम 10,000 लेके आओ, 20,000 लेके आओ, फिर मैं तुम्हें कागज दूंगा। तो मुझे एक सर ने निकलवा के दिए ये कागज। उसने कॉल किया कि ये लड़की ये मीडिया में चले जाएगी ऐसे करके कि तुम इसको कागज दे दो। उसने वकील ने बोला कि मेरा ऐसा कुछ ना बोलना, ना कुछ बताना, मैं तुम्हें कागज दे देता हूँ। फिर उसने मुझसे 2,000 रुपया लेके फिर कागज दिए मुझे। अच्छा, ये सारे मामला जो आपके साथ पेश आए शादी से लेके अब तक, और फिर उसके बाद आप दोबारा अपने घर में ही अपने भाइयों के पास रह रही हो, तो ये जितने भी मामलात आपके साथ पेश आए ये आपने किसी घर वाले या भाई को नहीं बताया? सबको बताया, सबको पता है कि मेरे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे ना खाना मिला, ना कपड़ों को पैसे, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मैंने अपने भाइयों को भी सबको बताया, उनकी रिकॉर्डिंग में भी मेरे पास है, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की। उसने बोला कि तुम भाग जाओ, कहीं जाओ। पहले भी तुम्हें बोला था, मुझे पहले भी मेरे भाई ने बोला था तुम भाग जाओ, हमारा जान छोड़ दो, ऐसे पैसे लगेंगे, मैं ऐसे कैसे अकेला खर्चा उठा सकता हूँ। सभी भाइयों ने ऐसे बोला कि दफा हो जाओ, निकल जाओ। जब मैं कवारी थी तब भी यही लफ्ज बोलते थे, अब भी यही लफ्ज बोलते हैं मुझे। मैंने अब फिर उनको बोला कि भाई मैं खाने से भी अवजार हूँ, मेरी शादी खुद करवा दें। उसने बोला कि भाग के ना खुद किसी से भी करवा लो, जाओ तुम रोटी की मुख्ताज हो, तुम्हें रोटी मिल जाए, तुम कहीं से भी भाग के जाके दोबारा शादी निकाह करवा लो। ये मेरे भाइयों ने मुझे इजाजत दी है। अच्छा, ये सारे मामलात के बाद आप क्या पैगाम देना चाहोगी लड़कियों को, खसूसन आजकल की बच्चियां जो कि पसंद की शादी के लिए घर छोड़ती हैं या किसी पे एतबार करती हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरी यही अपील है सब बहनों से कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करो, किसी का एतमाद नहीं करो, कसमें उठाएं, जो मर्जी करें, लेकिन ये सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं रहता, खाक के सिवा कुछ नहीं रहता। इंसान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता किसी को भी, बहन भाई को, रिश्तेदारों को, कोई इस तरह मुंह नहीं लगाता। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, अपील है कि ऐसा आप मत करना। मैंने जितने धक्के खाए हैं ना, मुझसे बढ़ के और कोई नहीं जान सकता जितना मैं तड़पी हूँ, सबके लिए, अपने भाइयों के लिए, सबके लिए। लेकिन पहले भी मेरे भाई, जब मैंने शादी नहीं की थी तब भी मेरे भाई मेरे साथ बुरा सलूक करते थे, अब भी मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। यहाँ तक कि घर से 2 बार उन्होंने निकाला है, पहले भी निकाला है, अब भी निकाला है उन्होंने। जी, जब मेरी याद ही नहीं थी तब मुझे मेरे वालिद ने निकाला था, तब मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। उसके बाद मुझे मेरे भाई ने निकाला, फिर उसके बाद मैंने ये कदम उठाया है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये निकाहनामा हमारे पास मौजूद है और इसके साथ जब जना किया गया, 6-7 लोगों के साथ जना भी करवाया, वकास जिसके साथ इसने शादी की,
फिर उसके बाद मुख्तलिफ ये थानों में भी गई, इन्होंने एप्लीकेशन भी करवाई, लेकिन कहीं पे भी सुनवाई नहीं हुई। मेरी अपनी इदारों से भी गुजारिश है कि हमारे उनका काम है कि तहफ़्फ़ुज़ देना, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो बहक के अगर कोई ऐसा काम कर लेते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो लिहाजा हमारे इदारों का काम है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। मैं यही कहना चाहूँगी। और दूसरा ये कि आजकल की बच्चियों को पैगाम मेरे देने से पहले उस बच्ची ने दिया है कि आप किसी पे एतबार मत करिए। तो लिहाजा यही कहूँगी कि वो माँ बाप जो 20-22 साल आपको लाड लडाते हैं, प्यार करते हैं, आपकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, आपकी ज़िंदगी में चंद रोज़ आया हुआ शख्स जो कि उस 20-22 साल की मोहब्बत को बिल्कुल दफन कर देता है, आपके आंखों पे पर्दा डल जाता है और आप अपनी उस 20-22 साल की मोहब्बत को भूल के चंद दिनों के उस शख्स को उस पे एतबार करके आप उसके साथ चल निकलती हैं। तो इस बात को आप जहन में रखिए आज इस कहानी के बाद कि कोई भी आपका मुहाफिज नहीं हो सकता, आपका बाप, आपका भाई। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि जिस शख्स के साथ निकाह किया है वही इसका इज्जत बेचता रहा, उसका सौदागर निकला। तो लिहाजा ये आज की बच्चियों के लिए बहुत ही अहम प्रोग्राम है। बच्चे बच्चियाँ ये ज़रूर देखिए और उम्मीद करती हूँ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम शुरू से आखिर तक देखिएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।